जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में और आज एक डिफेंस अपडेट पर आपके साथ चर्चा के लिए हाज़िर हुए हैं। आप सब जानते हैं कि हम अक्सर जो भी डिफेंस से रिलेटेड डेवलपमेंट्स होते हैं, अपडेट्स होते हैं, वो आप सबके समक्ष लेकर आते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं, वो हम ब्रह्मोस की बात करेंगे। ब्रह्मोस का जो नया वेरिएंट है और साथ ही साथ प्रोजेक्ट विष्णु, इन दोनों पर चर्चा करेंगे और आप सबको ध्यान होगा कि बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में जो डिफेंस कॉरिडोर हुआ है स्टार्ट, उसका इनॉग्रेशन किया था। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर का मतलब ये है कि यूपी जो जानी जाती थी कट्टे और इस सब के सिप के नाम से, आज वो यूपी अपने देश की सेना के लिए हथियार बनाने वाली है। वो यूपी आज बदली हुई है, नई यूपी, ये नया उत्तर प्रदेश, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस कॉरिडोर का इनॉग्रेशन किया था, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें या फिर जितने भी डिफेंस हमारे इंस्टॉलेशन पूरा वहाँ पर नज़र आएगा। इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, जय हिंद। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बना, योगी आदित्यनाथ जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था अभी कुछ दिन पहले। और यूपी जो जानी जाती थी कभी कट्टे और इस तरह के हथियारों के लिए, लीगल हथियारों के लिए, आज वो उत्तर प्रदेश किस तरह से आर्म्स एम्यूनिशन प्रोड्यूस करेगा, वो भी अपनी देश की सेना के लिए, और बाकी देशों को भी जो एक्सपोर्ट होगा, वो भी बड़ा एक कदम है। सबसे पहले जो ब्रह्मोस मिसाइल और प्रोजेक्ट विष्णु की हमने स्टार्टिंग में बात की थी, उस पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बड़ा ये डेवलपमेंट है ब्रह्मोस मिसाइल की। अगर हम बात करें तो रशिया और भारत का ये जॉइंट प्रोडक्शन है और काफ़ी सक्सेसफुल है, और इसका एक्सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। जी उमेश जी। देखिए अंबर जी, सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ कि यूपी एक तरह से बहुत ही लकी है कि उनके पास योगी जी जैसे चीफ मिनिस्टर है। आप एब्सोल्युटली। देखिए कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने वो जो ब्रह्मोस की टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन फैसिलिटी उन्होंने इनॉग्रेट की। और आपको बता देता हूँ, यूपी में कम से कम 14 डिफेंस कॉरिडोर है। और एक और एक चीज आपको बता देता हूँ, यूपी के अंदर डिफेंस हब बन रहा है भारत का। और यहाँ पे भारत सरकार अभी ब्रह्मोस का नेक्स्ट वेरिएंट बना रही है, जिसको बोला जाता है ब्रह्मोस एनजी। अभी आपको मालूम है ब्रह्मोस के अंदर जो स्पीड है वो 290 किलोमीटर की है। और आपको ये भी मालूम होगा कि उसकी जो स्पीड है 2.8 स्पीड है। तो अब इसको जो, और इसका जो पेलोड कैपेसिटी है अराउंड 200 टू 300 केजीज का है। तो ब्रह्मोस के अंदर जो नेक्स्ट जनरेशन बनाया जाएगा, इसका रेंज भी बढ़ाएंगे, इसकी एक तरह से इसकी जो स्पीड है उसको डबल किया जाएगा और इसकी पेलोड कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी। देखिए जरूरी है क्योंकि हमने ऑलरेडी ब्रह्मोस को यूज कर लिया है ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तान को अब मालूम पड़ गया है कि भारत की ब्रह्मोस की मारक क्षमता। हमने उनके जो एयर बेसिस है उसको उड़ा दिया है, उनके जो कथित जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है हमने उसको भी उड़ा दिया था। और जहां वहां पे अभी भी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। तो एक जी। तरह से पाकिस्तान डरा हुआ है और इसके लिए वो उसकी तोड़ पक्का लेके आने वाला है। और पाकिस्तान के आपको मालूम है आसिम मुनीर टर्की जा चुके हैं, चाइना से उनको जेट्स मिल रहा है, और अब वो अमेरिका में भी है। और अमेरिका ने तो पूरा सपोर्ट उनको करने के लिए बोल दिया है कि आप हमारे साथ ईरान के युद्ध में आ जाइए, हम आपको टोटल आपको पूरी अमेरिकन मिलिट्री वेपनरी सपोर्ट। देने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ये चीज जवाब दिया था। और इसके लिए ब्रह्मोस की नेक्स्ट जनरेशन जो मिसाइल है वो एक तरह से वो इसको तैयार कर रही है। और अभी जो एक्सिस्टिंग वर्जन ऑफ ब्रह्मोस है उसके लिए बता देता हूँ अंबर जी, हमने फिलीपाइंस को ऑलरेडी 3 बैटरी हमने दे दिया है $375 मिलियन में। एडिशनल 8 बैटरीज का उनका ऑर्डर रेडी है। वियतनाम रेडी है, इंडोनेशिया रेडी है, इजिप्ट रेडी है। कम से कम 22 नेशंस आर रेडी टू बाई ब्रह्मोस। उनको लिए कस्टमाइजेशन हम करने वाले हैं और इसको एक्सपोर्ट भी करने वाले हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो ब्रह्मोस एनजी रहेगी ये भारत के पास रहेगी। इसके तीनों वर्जन रहेंगे, लैंड, सी एंड एयर। और इसको भी डेवलप किया जा रहा है। भारत एक कदम आगे बढ़ रहा है, एक तरह से विश्व में है। जो हम आपको ध्यान होगा 2014 में 660 करोड़ का एक्सपोर्ट करते थे
और अभी हम कम से कम 23 से 24 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इस फिगर को आपको बता देता हूँ, इसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। बाय 2028 इट शुड बी अराउंड 50,000 करोड़। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मोस इज गोइंग टू बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ब्रह्मोस जो एमजी रहेगा, ये भारत की मारक क्षमता को बढ़ाएगा। और हम पाकिस्तान के जो अल्टीरियर मोटिव है, वो हम उसको और भी एक तरह से चकनाचूर कर सकते हैं। तो ये अभी सुपरसोनिक से हाइपरसोनिक में जा रहा है। अब ये देखिए मार्क 5 की स्पीड है। आपको मालूम होगा प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में। अभी भारतीय सरकार ने एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो बोलते हैं ETLD-HCM, उसको डेवलप करने वाली है। और इसके लिए डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, इसका नाम एक तरह से दिया है प्रोजेक्ट विष्णु। अब ये देखिए भारत का एक तरह से, आपको मालूम है S-400 हमारे पास है, उसको हमने सुदर्शन चक्र बोल दिया है। तो अब विष्णु जी को भी लेके आ चुके हैं। अब ये सोचिए इसकी जो मारक क्षमता रहेगी 3 टाइम ज्यादा रहेगी, मार्क 9 टू मार्क 11। और एक तरह से इसकी जो रेंज रहेगी, इट विल बी अराउंड 1500 किलोमीटर। और पेलोड अप्रोक्सीमेटली 1000 किलो। आप सोच लीजिए, जो ब्रह्मोस में 200 टू 300 केजीज की मारक क्षमता रहता, मतलब जो पेलोड कैपेसिटी रहती थी, वो अभी हम उसको 1000 किलोज करने वाले हैं। अब आप समझ लीजिए पाकिस्तान के अगर न्यूक्लियर एसेट्स पे हमको हमला करना है, उनके रिएक्टर पे, हमारा विष्णु हम भेजेंगे, वो तो उसको कंप्लीटली खत्म करके आ जाएगा। मतलब उसका नामो निशान मिटा देगा। और ये इतनी फास्ट रहती है कि विश्व का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कैनॉट इसको एक तरह से इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। सेकेंड, इसके अंदर एक और एक चीज कैपेसिटी क्या रहने वाली है, ये MIRV भी रहने वाला है। इसके अंदर मल्टीपल प्रोजेक्टाइल्स रहेंगे। एक ही मिसाइल के अंदर 10 से 12 मिसाइल आप कैरी कर सकते हो। और सारी मिसाइल को आप ट्रेजेक्ट्री, मतलब ऑन फ्लाइट, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। तो ये मैन्यूवरेबिलिटी भी होने वाली है। तो एक तरह से इसके आने से भारत की जो मारक क्षमता है वो बढ़ जाएगी। हम, ऐसा है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हम चीन पे भी अटैक कर सकते हैं। आप ये बता सकता हूँ, इसके कारण ये हो जाएगा, चीन भी डरने वाला है। और भारत सरकार इसको जल्दी से जल्दी चालू कर चुकी है। और मेरे हिसाब से डेवलपमेंट स्टेज में ऑलरेडी आ चुका है, टेस्टिंग चल रही है, और फाइनल प्रोडक्शन स्टेज में भी आ जाएगा। तो ये दोनों जो मिसाइल्स है, आज भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हमने ये हाइपरसोनिक मिसाइल और दोनों हमारे पास जल्दी आ जाती है, और फ्यूचर में हमको लगता है कि युद्ध तो जरूर होने वाला है भारत और पाकिस्तान के बीच में, और भारत पाकिस्तान और चाइना के बीच में होगा, जिसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों भारत के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। ये कब होगा नहीं मालूम, पर 2030 से 32 के बीच में बताया जाता है कि एक महायुद्ध होने वाला है। और इसके लिए आपको ये चीज देखने की बात है कि आसिम मुनीर टर्की क्यों जा रहे हैं, आप अमेरिका क्यों जा रहे हो, आप वेपन की शॉपिंग करने जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं हमको भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाना पड़ेगा। अल्टीमेटली वॉर होना ही है, उसका कोई उपाय नहीं है। हमें अपना, सब लोग बोलेंगे लेकिन इसके। यहाँ पर उमेश जी सवाल निकल कर आता है कि पाकिस्तान वैसे भी हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस चेंज हुई हैं और हमें उसके चलते क्या भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिवाइज करने की जरूरत है क्योंकि काफी कुछ बदला है। उस पे आप क्या कहते हैं? साथ पाकिस्तान के साथ बहुत सारा बदलाव आया है, भारत की तरफ बहुत सारे देशों का रुख बदला है। ऐसे में साथ ही साथ जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इन ईरान और उसको लेकर भी भारत सरकार को कुछ अपना एक क्लियर स्टैंड रखने की जरूरत है। देखिए सबसे पहले तो बता देता हूँ, भारत ने अपना जो फॉरेन पॉलिसी जो है वो चेंज ही कर दिया है। उन्होंने बोल दिया है कि जितने भी कल अगर वापस टेररिस्ट अटैक्स होंगे, दिट विल बी कंसिडर एन एक्ट ऑफ वॉर। मतलब ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है, इसके अंदर सीज फायर नहीं हुआ है, इट इज सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज। मतलब हम एक दो अभी फायर नहीं कर रहे हैं। सेकेंड, उन्होंने बोल दिया है आपके LET है, JEM है, हम उसको पाक सेना से डिफरेंट नहीं मान सकते। दे आर द ऑक्सिलरी एंड जो बोलते हैं स्ट्रेंथ फोर्स ऑफ पाकिस्तान। हम्म। क्योंकि भारत ने देखा है कि कैसे जो टेररिस्ट के जनाजों पे, कि कैसे जाके पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स ने जाके उधर अपना माथा टेका है। तो कहीं ना कहीं भारत एक तरह से लोगों को विश्व में क्लियर कर चुका है। सेकंड, आपको ये बता देता हूँ कि अभी चाइना अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 वो पाकिस्तान को दे रहा है। ठीक है, डोंगफेंग 17 वो देने वाला है, वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। और मेरा ये मानना है भारत अपना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, आकाश तीर,
उसको एक तरह से अपग्रेड कर रहा है, ताकि हम फ्यूचर में बैलिस्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पाएंगे। आपको ये भी बता देता हूँ कि आकाश का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसको ताइवान लेने के लिए रेडी है। ग्रीस ने पूछा है, इंटरेस्ट भी लगाया है, साइप्रस मांग रहा है हमसे, और अभी मोदी जी अभी साइप्रस जाके भी आए हैं। क्रोएशिया में भी हम अपना डिफेंस अभी चालू करने वाले हैं। तो ये सब चीज इसके लिए हो रहा है कि भारत कंटिन्यूसली डेवलपमेंट स्टेज में आ रहा है, और हम एक तरह से, हमारे कॉमन एनिमी कौन है? पाकिस्तान है, टर्की है, अजरबैजान है, चाइना है। इंडिया, ग्रीस और साइप्रस के भी कौन कॉमन एनिमी कौन है? टर्की है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा है कि टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, और टर्की अपना जो प्रोजेक्ट कान है, जिसमें 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो पाकिस्तान को दे रहा है। तो कहीं हुँ। ना कहीं आप ये देखिए, भारत एक तरह से सिनर्जीज ऑफ ऑपरेशन में भी काम कर रहा है, कि भारत एक तरह से अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के लिए भी ये मिसाइल बनाएगा, और ग्रीस साइप्रस को देने वाला है, ताकि वहां पे भी टर्की को मजा चखाया जाए। एब्सोल्युटली। और हम ब्रह्मोस की बात कर रहे थे और प्रोजेक्ट विष्णु की। हम भारत के डिफेंस सेक्टर की बात कर रहे थे, तो भारत ने काफ़ी कुछ अचीव डिफेंस सेक्टर में किया है, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे कुछ हिंड्रेंसेस हैं जिसको लेकर अक्सर चर्चाएँ होती हैं, जिसमें हमने भी पहले चर्चाएँ की हैं, चाहे हम कावेरी इंजन की बात करें या फिर हमारा आमका प्रोग्राम की बात करें। हालाँकि काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन अभी भी जो चीज़ें बाकी हैं करना, उस पे भी चर्चाएँ होती हैं। लेकिन भारत के सामने जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बस मैं यही बताना चाहता हूँ, एम का प्रोग्राम हमको आने में 10 साल लगेंगे, और इसमें हमें तैयार रहना चाहिए। भारतीय सरकार मोस्ट लाइकली मेरे ख्याल से सुकोई 57 देने वाली है, और बताया जाता है कि सुकोई 57 ने हमें ब्रह्मोस और ब्रह्मोस एनटी को हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। और आपको ये भी बता देता हूँ कि जो फ्रांस है, रफाल का जो सोर्स कोड हमें देने के लिए तैयार नहीं है, पर वो उसने बोल दिया कि भारत की मिसाइल जैसे ब्रह्मोस है, रुद्राम एंटी मिसाइल है, और जो अस्त्रा बीबी मिसाइल है, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। आपको सोर्स कोड नहीं देंगे, बट हम आपके मिसाइल्स को अपने हम हमारे रफाल में आप चाहो तो इंटीग्रेट कर सकते हो। ये नया अपडेट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। और रूस ने हमको ऑफर दे दिया है, सुकोई 57 का हम सोर्स कोड भी देने को तैयार है। और आप जितना चाहे तो आप इसको, हमारी जितनी भी मिसाइल्स है, ब्रह्मोस हो, ब्रह्मोस एनजी हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, सबको आप इसके अंदर आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो कहीं न कहीं एक तरह से इसमें डेवलपमेंट आया है, जो मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ। जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि हमने जब कावेरी और हम आमका पे बात चल कर रहे थे, जो भारत के तेजस को लेकर जो हमने एक चर्चा की थी, उसमें भी हमने बात की थी कि किस तरह से रशिया जो है वो भारत का एक ट्रस्टेड पार्टनर साबित हुआ है हमेशा। इज़राइली टेक्नोलॉजी पे भी हमने बात की थी कि किस तरह से तेजस में इज़राइली टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद से जो है उसको अपग्रेड किया जा रहा है, और भारत को अमेरिका और फ्रांस की तरफ से जो धोखा मिला, जिसमें इंजन डिलीवरी में हम डिले की बात करें, अब इंजन मिलना शुरू होंगे, कब मिलेंगे, वो हम सबके सामने है, और इसको लेकर लोग काफ़ी सरकार के ऊपर भी सवाल उठाते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स सरकार ने डील की थी इस नियत से कि इंजन आएँगे, हम आगे एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन पे, सॉरी फाइटर जेट्स के प्रोडक्शन पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो किस तरह से डिलेज़ में अटकाकर, किस तरह से इस प्रोडक्शन को रोककर वो उसके पीछे की अब हम सब पॉलिटिक्स समझते हैं। लेकिन उमेश जी, बीते कुछ दिनों में काफ़ी कुछ बदला है, इसके चलते आपको क्या लग रहा है कि ये जो इंजन डिलीवरी है, इस पे और भी ज़्यादा कुछ डिले हो सकता है, या फिर जो प्रॉमिस्ड था वो एज़ इट इज़ रहेगा? देखिए, आपको इंडियन डिलीवरी में बता देता हूँ, आज आज हमें जो मैंने बताया था रोल्स-रॉयस है, उसने भी हमें एक तरह से ऑफ़र कर दिया है, और उन्होंने हमको 200 केएन का इंजन ऑफ़र कर दिया है। जापान ने हमको 190 केएन का इंजन ऑफ़र कर दिया है। और आप जैसे आपने बताया कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एमका के अंदर बढ़ रहा है, और आपको मैंने ये भी बताया था कि कैसे इटली, यूके और जापान हमको 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में भी जुड़ने के लिए हमको बुला रहे हैं। तो कहीं न हुँ, कहीं बहुत सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगे। ये सब हुँ। डेवलपमेंट्स अभी फ्यूचर में होने वाले हैं, और हम इसको ट्रैक कर रहे हैं, बस इतना ही बता रहा हूँ। बाकी भारतीय सरकार को मालूम है कि क्या हो रहा है। भारतीय सरकार के पास भले ही फाइटर एयरक्राफ्ट ना हो, पर उन्होंने फाइटर एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई कर दिया। तो जिसके कारण हम पाकिस्तान के जो एडवांस एयरक्राफ्ट्स है, उससे हम लोहा ले पाएँगे।
हम उनको टेक्नोलॉजिकली मैच कर रहे हैं, बट हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी के मैच नहीं करना है, अभी हमको अपग्रेडेशन भी करना है, उनसे आगे भी बढ़ना है और हमें नंबर्स भी चाहिए। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो रही। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब हम रूस के साथ मोस्टली सुकोई 57 हम ले सकते हैं, ये मेरा मानना है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले तक तो यही था कि भारत क्या डिसीजन लेगा फाइटर जेट्स को लेकर, रशिया या फिर अमेरिका। लेकिन अब जिस तरह से स्थिति साफ हुई है, उससे तो साफ ज़ाहिर है कि सुखोई ही भारत खरीद सकता है। और वैसे भी ये बात बड़े एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता। अमेरिका ना किसी का सगा है और ना हो सकता है। तो ऐसे में अ, सही मैं फैसला लेना मैं जी। ऐसा मैं ये बोलना चाहूंगा, अमेरिका किसी का सगा नहीं है और उसने सबको ठगा भी है। भारत इसका क्लियर एग्जाम्पल है, जिसमें GE F414 और F404 के इंजन को अभी तक देने में डिले किया। हमारा तेजस LCA प्रोग्राम को उसने डीरेल किया। और एक तरह से ये भी बता देता हूँ कि भारत ने जिस हिसाब से अमेरिका के ऊपर विश्वास किया था, वो विश्वास के लायक नहीं है। और लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया कि एक शाम के ऊपर विश्वास कर लो, अमेरिका के ऊपर विश्वास मत करो। बिल्कुल। और अब देखते हैं कि आने वाले समय में जो अभी फ़िलहाल इस समय जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस हैं, वो क्योंकि कहते हैं नथिंग इज़ परमानेंट और चेंज ही प्रकृति का नियम है, बदलाव। तो जितना जल्दी जियोपॉलिटिकली हम बदलाव देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में, तो ऐसा कभी होता नहीं था। लेकिन सब कुछ पॉसिबल है आज के ज़माने में और हम देख रहे हैं कि जल्दी-जल्दी इतनी बद बदलाव आ रहे हैं ऐसे में, और आगे भी स्थिति बदल सकती है, तो इस ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया